सोनिया की शादी को 2 साल हो गए थे और वो अपने पति के साथ खुशनुमा शादीशुदा जीवन का आनंद ले रही होती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। जरा ढीला होता है। वो खूबसूरत औरतों को देखकर पिघल जाता है, जिस कारण सोनिया हमेशा रमेश पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है, रमेश ऑफिस जा रहा होता है कि तभी पड़ोसन घर आती है। सोनिया कहाँ हो? अरे भाभी जी, कैसे हो? अरे यहाँ कैसे आना हुआ? येलो साड़ी में तो कमाल लग रही हो भाभी जी। हैं जी थैंक्स। तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? तभी रमेश ऑफिस चला जाता है। वही सोनिया रोजाना रमेश के ऑफिस से आते ही उसका फोन चेक किया करती थी। अरे सोनिया, तुम ये रोजाना क्या फोन चेक किया करती हो मेरा? इतना भी कैसा शक? तुम्हारी हरकतें ही वैसी हैं। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। इस तरह सोनिया हमेशा रमेश पर शक किया करती। वहीं रमेश को भी किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोनिया को चीट ही नहीं किया। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और सोनिया गर्भवती हो जाती है। सोनिया, अब तुम काम मत किया करो। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन काम करेगा? अरे हम कोई काम वाली रख लेते हैं ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम करने के कारण हमारे बच्चे की हेल्थ पर कोई भी बुरा असर पड़े। लेकिन सोनिया कामवाली के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो घर का सारा काम अकेले ही किया करती थी। लेकिन ज्यादा काम करने के कारण एक दिन सोनिया की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, ध्यान रहे कि ये कोई काम ना करें, इन्हें आराम करने को दें, वरना इनकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो सकती है। कुछ देर के बाद, देखा, मैंने कहा था ना कि काम वाली रख लेते हैं। वही रमेश के खूब डांटने के बाद सोनिया काम वाली के लिए मान जाती है और मोहिनी करके एक 30 वर्षीय महिला उनके घर पर काम करने आती है। मोहिनी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। तुम आज से ही काम ज्वाइन कर लो। लेकिन पहले पुलिस वेरिफिकेशन तो करवा लो। अरे देखो, इन सब में बहुत टाइम लग जाएगा और मोहिनी अच्छा काम करती है। मैंने इसके काम का रिव्यू पढ़ा है सोनिया। ये एक काम वाली इन्फ्लुएंसर भी है। इस तरह रमेश मोहिनी की खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। वही मजबूरन सोनिया भी कुछ कह नहीं पाती है। दूसरी तरफ रमेश का खिंचाव काम वाली की तरफ बढ़ जाता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मोहिनी से रमेश को प्यार होने लगता है। सोनिया सब नोटिस करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वहीं रमेश ने मोहिनी की तनख्वाह भी डबल कर दी। अब मोहिनी घर में कोई भी काम ढंग से नहीं करती। वहीं आए दिन घर की चीजें गायब होने लगती है। फिर एक दिन, हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रमेश और मोहिनी जल्दी से सोनिया के पास आते हैं। क्या हुआ? अजी बहुत दर्द हो रहा है पेट में। मोहिनी, ये लो घर की चाबियां। घर का तुम ख्याल रखना, मैं जल्दी से आता हूं। तभी रमेश जल्दी से सोनिया को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं आधे रास्ते पर, रमेश, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, चलो वापस घर चलो। लेकिन अभी तो तुम्हें बहुत पेन हो रहा था, क्या हुआ? हाँ हाँ हो रहा था, बट अब वापस चलो, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों घर वापस जाते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वहीं मोहिनी घर का सारा कीमती सामान बटोरकर एक पोटली बना रही होती है। मेम साहब, आप तो हॉस्पिटल गई थी ना? वो मैंने नाटक किया था ताकि तुम्हारा सच रमेश के सामने आ सके। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वही सच दोनों के सामने था। देखा रमेश, इसलिए कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले ही इस पे शक था। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर मोहिनी को गिरफ्तार करवा देते हैं। वहीं रमेश को अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो सोनिया, अब से मैं तुम्हारे सिवा किसी और औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। इसके बाद सोनिया भी रमेश को माफ कर देती है। वहीं कुछ महीनों के बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है।
और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।